अस्सलाम वालेकुम। तो मैं तरमीर अहमद SG होम किचन गार्डनिंग से। तरमीर भाई अपने औजार उठा के ले आए हैं। ये देखें, ये गोडी के लिए एक टूल ले आए हूँ। यहाँ पे एक छोटा जो चम्मच है, ये इसको क्या बोलते हैं, बेहतर आपको पता होगा। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो इजीली आप गोडी कर सकते हैं। ये आप क्यारी देख रहे होंगे, इस क्यारी के अंदर मेरे अनियन के पौधे लगे हुए हैं, मतलब प्याज हमारा लगा हुआ है। तो प्याज के अंदर ये देखें वीड काफ़ी ज़्यादा उग गई है। अगर वीड को हम निकालेंगे नहीं तो प्याज इतना अच्छा ग्रो नहीं होएगा, और अगर गोडी नहीं करेंगे तो प्याज फिर भी इतना अच्छा हमारा ग्रो नहीं होगा। इससे दूसरी जगह पे लगा हुआ है, उसको मैंने गोडी भी की है, उसकी वीड भी टाइम टू टाइम निकालता रहा हूँ। तो उन पौधों की सेहत ज़्यादा अच्छी है इन पौधों की निस्बत। ये पूरा आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए ये पूरी क्यारी को मैंने छोड़ा था। बेचारे ये वाले प्याज मेरे पीछे रह गए हैं। आज इनकी केयर करते हैं और देखते हैं इनको प्याज को कौन सी खास खाद डाली जाती है जिससे ये बूस्ट अप होते हैं। चलें, सबसे पहले हम करेंगे गोडी, और जो इसके अंदर वीड वगैरह है उनको निकालेंगे। वीड को निकालते वक्त एक चीज़ का आपने एहतियात करनी है कि वीड को नीचे से पकड़ के आपने खींचना है, ताकि उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स वगैरह, वो इजीली बाहर आ सकें। मट्टी के अंदर आपने जड़ों को नहीं छोड़ना। मट्टी के अंदर छोड़ेंगे तो फिर हमें वीड निकालने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये इस तरीके से वीड को बिल्कुल नज़दीक से पकड़ें, ये खींचेंगे तो जड़ों समेत ये आता जाएगा। अगर आपकी क्यारी ज़्यादा ड्राई है, ज़्यादा खुश्क है, गमले ज़्यादा खुश्क हैं, तो आप एक दिन पहले पानी ज़रूर दे दीजिएगा। मैंने एक दिन पहले पानी दे दिया था, इस वजह से ये वीड इजीली बाहर आ रही है जड़ों समेत। और ये सारी की सारी जो हमारी वीड है, जड़ी बूटी है, ये सारी की सारी खाद बन जाएगी। इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप किसी भी प्लास्टिक बाल्टी में या गमलों के अंदर पहले इसको डालकर फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें और अपने पौधे लगा लें, तो नेक्स्ट सीजन तक ये खुद ही अंदर खाद बन के मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगी ये वाली वीड। आप एक चीज़ आपको मैं और सिखाता जाऊँ इसी वीडियो में कि ये शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे शिमला मिर्च के पौधों की ग्रोथ देखें, इतनी अच्छी नहीं है, पत्ते मुरझाए से हुए हैं। ये क्यों ऐसा हुआ है? ये इस वजह से ऐसा हुआ कि इनको कोरे ने खराब किया है। तो हमने रात के टाइम इनको कवर नहीं किया था, तो जिसकी वजह से ये कोरे ने इनकी तबाही फेर दी है। अब इंशाल्लाह ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब फरवरी में अच्छी खासी धूप निकलना शुरू हो गई है। अगर अभी भी मैं रात को इसको कवर कर दूंगा तो फिर भी ये जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद मुझे पूरी है कि इंशाल्लाह ये पौधे दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे और दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने इनको टाइम टू टाइम खाद लाजमी डालनी है, ऑर्गेनिक। लीजिए, हमने वीड वगैरह निकाल ली। अब हम करेंगे गोडी। गोडी डालने से आपने एक एहतियात करनी है कि इसकी जड़ें डैमेज आपने नहीं करनी। थोड़ा सा 2-3 इंच साइड पे करके आप गोडी इनको करेंगे। ये देखें, जैसे जैसे गोडी करें वैसे वैसे साथ साथ एक हाथ से मिट्टी को भी ब्रीक करते जाएं, यूँ जैसे ये मैं कर रहा हूँ। जी, पूरी क्यारी को मैंने गोडी कर दी है, सारी वीड इसके अंदर से निकाल दी है। अगर आपकी मिट्टी खुश्क है तो आप पानी 1 घंटे बाद दोबारा पानी उसको दे सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी के अंदर अच्छी खासी नमी है तो फिर एक दिन डिले करके फिर अगले दिन जाकर आपने पानी देना है, ताकि मिट्टी को उतनी देर तक एरेशन मिलती रहे, हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन जड़ों को भी मिलती रहे। अब बात आती है कि ख़ास खाद कौन सी है जो हमारे इन प्याज़ों के लिए है। तो हमारे प्याज़ों के लिए ख़ास खाद वो मैं लेके आता हूँ अभी।
ये हमारी खास खाद आ गई, इसको कहते हैं राख। ये राख के क्या फायदे हैं? इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसके अंदर कार्बन होता है और ये फंगल अटैक को रोकता है और जड़ों की बीमारी को नहीं लगने देता मट्टी के अंदर। 4 फायदे हैं इसके। और फास्फोरस क्या करता है कि प्याज जो बनेगा उसको मोटा करेगा, प्याज की भूखें जो इसको भी मोटा करेगा। प्याज की भूखें अपने अंदर खुराक को स्टोर करती रहती हैं और फिर बाद में जब वो प्याज बनने के अमल में आता है तो वो फिर नीचे अपने प्याज को, बल्ब को वो पूरा असर देती रहती हैं, ऊपर वाली ग्रीन जो पत्ते होते हैं। इस राख को हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने छक्का लगाना है। ये राख आप पत्तों की बना लें, अगर आपके पास चारकोल है तो उसको पीस कर उसकी राख बना लें, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इन सब राख के अंदर सेम यही क्वालिटी मौजूद होती है। अब देखें, हमारी क्यारी भी खूबसूरत लग रही है। ब्लैक कलर की क्यारी हमारी बन गई है। इसके बाद मेरी मट्टी के अंदर इतनी नमी नहीं थी तो मैं इसको पानी दूंगा, तो जो पौधों के ऊपर राख गिरी हुई है वो भी नीचे चली जाएगी। इसके अलावा एक खाद और भी लाजमी आपने डालनी, खाली राख आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके साथ आप गाय के गोबर को डाल सकते हैं। गाय के गोबर के अलावा आप वर्मिंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट होता है वो डाल सकते हैं। और आपने हर 8 दिन बाद ये अमल दोहराना है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी खाद मौजूद है तो जो राख है वो आपने 15 से 20 दिन बाद जाके दोबारा से डालनी है। और प्याज को आपने हर 10 दिन बाद गोडी करनी है और गोडी के साथ ही अपनी जो आपकी ऑर्गेनिक खादें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे गोडी करेंगे तो उसको हाथ के साथ ही आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।